नमस्कार, मेरा नाम मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पटियाला में नाकाबंदी के दौरान गाड़ी की तलाशी ली गई और उसके अंदर 15 पेटियां हरियाणा मार्क शराब बरामद हुई। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। पंजाब सरकार और पटियाला के एसएसपी विक्रमजीत सिंह दुग्गल की अगुवाई में शरारती अनसरों के ऊपर से और नशा तस्करों के खिलाफ जड़ी मुहिम के तहत पटियाला के थाना अनाज मंडी पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसके अंदर से 15 पेटियां हरियाणा मार्क का शराब बरामद की और 2 लोगों को धर दबोचा गया। दोनों ही आरोपी पटियाला के रहने वाले थे। हाँ जी, थाना अनाज मंडी की पुलिस रात दौराने गश्त सानू एक जो शक्की गड्डी जो मिली है नाके पे, जिस दे विच असीं परमिंदर सिंह शैंपा ते परमजीत सिंह शेरा ਨੂੰ ਅਸੀਂ गिरफ्तार करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ 15 ਪੇਟੀਆਂ ਫॉर ਸੇਲ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਵਜਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੈਂਪਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਸ਼ੀ ਆ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ 4-5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਗ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। मलोया के परिवार ने थाना प्रभारी पर लगाए नाबालिग को हिरासत में रखने का आरोप। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। चंडीगढ़ के अधीन पड़ते मलोया क्षेत्र के एक परिवार ने सेक्टर 39 थाना प्रभारी पर लगाए उनकी नाबालिग बेटी को अवैध रूप से 2 दिन हवालात में रखने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप। सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान परिवार के मुखिया भोला ने बताया कि वो मलोया में रेडी फड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वहीं पर एक अन्य दुकानदार से रेडी लगाने को लेकर कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते परिवार को तंग करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रच कई बार शिकायतें भी दी जाती हैं। पर अति तो तब हो गई जब उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के साथ साथ उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। अपनी दुकान से वापस आ रही थी। जोर से बोलना। मैं अपने पापा की दुकान से वापस आ रही थी और जो हमारे नीचे पड़ोसी रहते हैं, गुलचमन नाम का लड़का है, उसने मुझे उल्टे सीधे कमेंट किए और उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी को बताने गई तो बता के नीचे आ रही थी तो उसने अपनी मम्मी को बाहर बुला लिया और उसकी मम्मी ने मुझे गालियाँ दी और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया मेरे को। उसके बाद उन्होंने अपनी भाभी को भी बाहर बुला लिया और उन्होंने भी मारा। उनके पूरे परिवार ने मेरे परिवार को मारा पूरी तरह। मेरे पापा का सिर भी फोड़ दिया था। और जब मैंने कॉल की पुलिस को, पीसीआर आई वहाँ पे, उन्होंने मेरी बात सुनी। उसके बाद एसएचओ से आए 39 वाले, उन्होंने कहा, मेरी बात सुनी उन्होंने भी। उसके बाद वो उनके घर में 1 घंटा बैठे रहे और जब बाहर आए तो उन्होंने बोला मैंने सब देख लिया, तू अंदर बैठ। फिर मैंने पूछा उनसे, सर जो आपने देखा है वो मेरे को भी दिखाओ। उन्होंने कहा तू अपनी औकात में रह। उसके बाद वो वहाँ से मेडिकल कराने लेके गए। वहाँ से फिर उन्होंने थाने लेके गए मलोया में। वहाँ पे जो मैंने इनको कंप्लेन लिख के दी वो उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी। उसके बाद उन्होंने 3 बजे तक हमें वहाँ बिठा के रखा और कहा कि सुबह 9 बजे आ जाना। अब वहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गए और उन्होंने कहा कि अंदर बैठ जाओ, आपके साइन लेने हैं। उसके बाद 4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद मम्मा ने पूछा कि कब जाने देंगे, हमको बिठाया क्यों है? तो उन्होंने कहा आपको अरेस्ट कर लिया है, अब आप नहीं जाओगे आप। उसके बाद वहाँ बड़ैल जेल डाल दिया हमें। मैंने उन्हें बार बार बताया मेरी एज 17 साल है और अपने सारे डॉक्यूमेंट भी दिए, उन्होंने मेरी सुनी नहीं। उन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया बड़ैल के। एसडीएम के पास गए, उन्होंने भी साइन करके वो पेपर उन्होंने भी बड़ैल जेल भेज दिया। 6 बजे दुकान पे था, उधर से बेटी दुकान से आ रही थी, फिर बाद में इनको छेड़ा गया। छेड़ने के बाद हम पीछे से आया तो हमारे को भी मारा गया अच्छी तरह से, सिर भी पाड़ दिए, लड़की भी मारे, लड़के को भी मारे, सबको मारे। उसके बाद फिर अब
पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस वाले ने भी आए। पहले तो अच्छी तरह से सुने, जब इनके घर में 1 घंटा बैठे तो पहले 1 घंटा जब इनके घर में बैठे, उसके बाद उनका फिर दिमाग दूसरे टाइप से हो गया। तो हम लोग मिन्नत करने लगे, कैसे करने लगे, तो वो बोले नहीं तुम्हारे लोगों को हम अंदर डालेंगे। वहाँ से ले गए 16 ले गए, 16 से वहाँ मेडिकल वोटकल करवाए, सारा करवाए। हमारे को न दवाई दिए डॉक्टर ने, ना ये दवाई दिलवाए, ना हमारे को कुछ नहीं दिलवाए। वैसे जैसे ले गए वैसे साइन सुन, एक चिट्टा कागज़ पे साइन करवाए पुलिस वाले ने। आगे बोले यहीं पे बैठियो बाहर, मैं बैठा रहा। आगे जो मर्जी है 20 साल लिखे, 25 साल लिखे। हम तो अनपढ़ आदमी दोनों, मियाँ बीबी हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, चलो थोड़ी बहुत कि आगे चलो हम नहीं पढ़ा तो इनकी भविष्य के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ से ले आए तो हमारे को अकेला बंद किए और उनके बापों को और लड़के को भी बंद किए पूरी मलो वाले थाने में। उसके बाद लड़की को 4 बजे तक 5 बजे तक वहीं पे थी सुबेरे तक। उसके बाद उसको भेज दिए। भेजने के बाद फिर ये 9 सुबेरे बुलाए थे, तो ये 9 बजे बुलाए थे, ये 8:30 बजे गई। जब 8:30 बजे गई तो इनको मिले तो ये बोले कि अंदर कमरे में बैठियो। ये अंदर कमरे में बैठे 4 घंटा जब बच्चे बैठे थे। उसके बाद पूछे तो बोला आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ले गए मजिस्ट्रेट के पास ले गए। वहाँ उनके टेबल पर गाड़ी रोके, उनकी कोठी के सामने उनके पास कागज़ रखे। एसडीएम ने साइन किया। साइन करने के बाद फिर 16 लाए उनको, 2 आदमी को, हमारे को अकेले, हमारे को 3 को, उनको 2 को लाए। वहाँ पे चेक कराए कोरोना। चेक कराने के बाद बाप को तो कोरोना में निकलवा दिया पुलिस वाले ने। लड़के को ले लिया, हमें 3 को लिया, उनके लड़के को 1 लिया। ले जाके उसके बाद 6 बजे बड़ेल के जेल में डाल दिया गया। 6 बजे हमारे 2 बेटी को, वाइफ को, हमारे को, उनके 1 लड़के को, उनके और किसी फैमिली को नहीं ले गया लड़का। उसके बाद वहीं 16 में लड़के को, उनके पुलिस वाले ने लड़के को, उनके बड़े वाले लड़के को बोला अपनी बेटी के ले जाओ कोरोना। अगर कोरोना था तो हॉस्पिटल में होता है ना, या उनके घेराव करा जाता। घर में कोई नहीं गया, वो अपने ड्यूटी जा रहे हैं। हमने 34 में एप्लीकेशन दिया। मैडम ने बोला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। चौरंगी लाल से बात किए कि अरेस्ट कर लिया हूँ मैंने। मैडम बोली अरेस्ट कर लिया। मैं कहा वो तो ड्यूटी पर जा रहे हैं। हमने मैडम को बताया 34 वाली को कि हम चलो दिखा दूँ ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। वो ड्यूटी जा रहे हैं। बोला जो वो फ़ोन आया मलोह के जो वो कह रहे हैं हम वही मानेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा को मेयर पद के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। नगर निगम चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। अंबाला नगर निगम चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। भाजपा ने मेयर पद के लिए वंदना शर्मा को उतारा है, वहीं कांग्रेस ने मीना अग्रवाल को। कांग्रेस से बागी हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अमीषा चावला को, तो आज कांग्रेस से पूर्व में अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पार्टी हरियाणा जन चेतना ने शक्ति रानी शर्मा के नाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की और कहा कि शहर का विकास करेंगे और युवाओं के लिए नौकरियां लाएंगे। कुछ कहना चाहेंगे? चल कोई बात नहीं, मैं तो गेली मैं तो नाली। हाँ ये सुरेंद्र कौर बहन कुछ कहना चाहेंगी, हमारे साथ हैं, पहले भी साथ थे। अब थोड़ा कभी कभी होता है कि इस घर से दूसरे घर तक चक्कर मारने चला जाता है इंसान, तो कोई बात नहीं, आज भी हमारे साथ है, फिर हमारे साथ आए बहन बात करेंगे। बोलेंगे कुछ? आप हमारे मान व सम्मान के योग्य है पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी व हमारी बड़ी सीनियर नेत्री बहन शक्ति रानी शर्मा जी, हरियाणा जन चेतना पार्टी से आए हुए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, प्रेस के बंधुओं, आज मैं अपना विश्वास हरियाणा जन चेतना पार्टी में व्यक्त करती हूं और कांग्रेस को अलविदा कहकर अपनी पूरी आस्था हरियाणा जन चेतना पार्टी में रखती हूं और हरियाणा जन चेतना पार्टी को मजबूत करने में मैं किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ूंगी और तन मन से मैं अपनी पूरी निष्ठा से पार्टी को मजबूत करने में पूरा कार्य करूंगी और जहां पर भी हमें सीनियर लीडर्स की
की तरफ से हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी। हम अपना कार्य पूरी निष्ठा से व पूरी मेहनत से, लगन से करेंगे, जिस प्रकार आगे हम करते रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हमारे प्रत्याशी रानी शर्मा से गुजारिश करूंगा कि कुछ शब्द बोलें। नमस्कार। मुझे जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि मैं अपने शहर से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ूं। मेरी ये बहुत खुशकिस्मती है। अम्बाला मेरा अपना ही शहर है और सारे अम्बाला वासी मेरे अपने हैं, क्योंकि जितना प्यार मुझे इस शहर से मिला है वो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। हमने पहले भी अम्बाला में बहुत विकास कराया था और अभी इसी विश्वास के साथ उतरे हैं कि चौतरफा विकास करेंगे। इस शहर को नंबर 1 सिटी बनाएंगे हम हरियाणा में। ये हमारा धन्यवाद। चाय भाई पिलाई चाय। बहन शक्ति रानी शर्मा, आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी बी ने अपने साथियों के साथ मशवरा करके मीटिंग में ये फैसला किया है कि शक्ति रानी शर्मा को अम्बाला से मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए घोषित किया गया। परसों नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ ही जो बची हुई 5 सीटें हैं उनका भी फैसला शाम तक होगा। कल सुबह आपको प्रेस नोट में मिल जाएगा। अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। मैं सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भले ही वो कॉरपोरेशन के चेयरमैन के, मेयर के उम्मीदवार हों या फिर हर वार्ड से वो चाहे इंडिपेंडेंट हों, किसी पार्टी से संबंधित हों, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चुनाव है, कोई लड़ाई का मैदान नहीं है। तो चुनाव में हम अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को रखेंगे, अपने असूल की लड़ाई लड़ेंगे। अम्बाला शहर के निवासियों के हकों की लड़ाई लड़ेंगे। एक अच्छा, स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए जो प्रयास जरूरी हैं उनका प्रयास करेंगे। और सबसे ज्यादा तवज्जो इस बात पे दी जाएगी कि शहर में जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलें। मतवातर मैं इस बात के ऊपर प्रयासरत रहा हूं। बहुत सी मुश्किलें भी सामने आई, बहुत से बच्चों को नौकरियां मिली और बहुत से बच्चे वंचित रहे। लेकिन एक आप सब जानते हैं कि IMT इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप के लिए हमारी जो लड़ाई थी वो निरंतर चलती रही। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों ने विरोध करने के बावजूद बाद में अफसोस जाहिर किया कि हमसे गलती हुई। लेकिन सब जानते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है। अफसोस की बात है कि मौजूदा रूलिंग पार्टी के विधायक हैं
और पिछले 6 वर्ष से विधायक हैं, उनकी सरकार है। बावजूद इसके कि ये अनाउंसमेंट की गई थी कि IMT बनाई जाए, आपको सबको मालूम है, पत्रकार यहाँ बैठे हैं, कि पब्लिक मीटिंग में अनाउंस किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि IMT यहाँ के लोगों की मांग है, हम बनाएंगे। इस बात को 1 साल से ऊपर हो गया, IMT नहीं बनी। हमारा संघर्ष IMT के लिए फिर से शुरू हो। हम जो उम्मीद करते थे कि हमारा संघर्ष जो है उसमें हमें कामयाबी मिली है, IMT बनेगी, तो उम्मीद हमें अब नहीं है। हमें संघर्ष करना पड़ेगा और मैं अपने साथियों को, अम्बाला के निवासियों को साथ लेकर वो संघर्ष करूँगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। नमस्कार।